दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों बहुत सारे नौजवान कह रहे थे कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, हमारा शरीर दोबारा से पहले ऐसा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ा रोग नौजवानों को हस्तमाथुन का लगा हुआ है। जो भी इसके चपेट में आता जा रहा है वही घायल होता जा रहा है। जो भी हस्तमाथुन का शिकार बन रहा है वही अपने शरीर का नाश कर रहा है। आखिर क्या हो गया भारत के नौजवानों को जो 2 मिनट के मजे के लिए अपने वीर्य का नाश, अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, शरीर का भयंकर नुकसान कर रहे हैं, आखिर केवल 2 मिनट के मजे के लिए। बहुत सारे नौजवान तो ऐसे हैं जिनका शरीर बिल्कुल खत्म हो गया लेकिन उसके बाद भी हस्तमाथुन नहीं छोड़ रहे। ऐसा क्या है इस हस्तमाथुन में जो इसका बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे हैं इसको? केवल 2 मिनट का मजा, उसके बाद शरीर की में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। डिप्रेशन, उसके बाद तनाव, बहुत सारी चिंता कि मैंने क्या कर लिया। तो क्यों करना ऐसा कार्य? हम पहले ही अपने मन को ऐसा बना ले कि हमें कार्य करना ही नहीं है। आप ध्यान अधिक करो जिससे कार्य ऐसे हो ही ना। सबसे पहले अपनी दिनचर्या बहुत ही बढ़िया बनाओ, क्योंकि बहुत सारे नौजवान अपनी दिनचर्या बढ़िया नहीं बनाते। और कुछ व्यक्ति कह देते हैं, अंग्रेज लोग कह देते हैं, बड़े बड़े अंग्रेज लोग हैं, पोर्न वीडियो बनाने वाले हैं, वो कह देते हैं कि भाई खाओ पियो और फिर वीर्य का नाश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वीर्य बना लो, दोबारा खा पी लो, दोबारा वीर्य बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। एक बार वीर्य नाली में बहा दिया वो दोबारा नहीं आता। इन जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है ना, जो अंग्रेज आपको पढ़ा रहे हैं पोर्न वीडियो के थ्रू, इन अलग अलग जिसमें बता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बताते हैं। और भारत के नौजवान एकदम मान लेते हैं क्योंकि उनका काम बन रहा है इससे। वो अपने हस्तमाथुन कर रहे हैं, अपना वीर्य नाश कर रहे हैं, इसलिए उनका काम बन रहा है। इसलिए वो उनकी तारीफ भी करते हैं कि भाई ये सही बात बोल रहे हैं, हम गलत बात बोल रहे हैं। और देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी दिनचर्या बढ़िया नहीं बनाओगे ना तो किसी भी कीमत पर आप ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। अपनी जो आपने वीर्य के नाश कर दिया है उसको वापस नहीं ला सकते किसी भी कीमत पर, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी ले लो। आज हम कुछ आपको ऐसी औषधियां भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होंगी, क्योंकि वो औषधियां प्राचीन ऋषियों ने लिखी है। और आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां बताई जाती हैं वो सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको मैं एक बार मोटी मोटी दिनचर्या बता दूं कि आपको दिनचर्या अपनी कैसी बनानी है, तो सबसे पहले आपको 4 बजे का अलार्म लगाना है। 4 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाना है। उसके बाद आपको व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। तीनों चीज सुबह के समय इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सुबह के समय ऑक्सीजन शुद्ध रहती है, और जब वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में जाएगी तो फेफड़ों से लेकर हमारी जितनी भी शरीर की नसें हैं, नस नाड़ियां हैं, सबको मजबूत करेगी। ऐसा नहीं एक को ही करेगी, सबको मजबूत करेगी। यही तो उसकी खास बात है सुबह की ऑक्सीजन की। और बहुत से नौजवान क्या मजाक बनाते हैं कि ये तो पागल है, सुबह को 4 बजे उठने को बोलता है। अरे भाई पागल वाली बात नहीं है इसमें, आपके ही शरीर के लिए फायदेमंद है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आपका नाश्ता करते हो सुबह के समय, मतलब कि रोटी रट्टी खाना करते हो, तो आप सुबह के 7 बजे से पहले पहले ही कर लें। या फिर ड्राई फ्रूट्स, दूध या मट्ठा पीते हो सुबह के समय, तो आप तब भी 7 बजे तो कर ले। एक बात ध्यान रहे, अपने व्यायाम करने के बाद आधे घंटे बाद आपको अपनी डाइट या जो भी आप ड्राई फ्रूट सुबह के समय खाते हैं, दूध पीते हैं, आधे घंटे बाद लेने हैं। उसके बाद आपको कुछ देर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो सुबह के समय करनी चाहिए, आधा घंटा, 1 या 2 घंटा, क्योंकि सुबह के समय जो हम याद करते हैं वो हमारे बहुत जल्दी याद होता है। जल्दी याद क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। आपने देखा होगा कि सुबह के समय हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन शाम तक जाते जाते रात तक हमारा मन दूषित हो जाता है, काम वासनाओं से भर जाता है। इसलिए ही सुबह के समय ध्यान करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, आपका खाना खाने का समय दिन के 11 बजे से 1 बजे तक होना चाहिए। उसके बाद आपको खाने में क्या खाना है? खाने आपका शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। हरी सब्जी हफ्ते में 1 या 2 बार खानी चाहिए। हरी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती है, साथ में सलाद भी हो तो खाना आपका जल्दी पचता है और पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। इसके बाद आपको शाम को फल ले लेने हैं। 4-5 बजे अगर आपको भूख लगती है तो तभी फल लेने हैं, नहीं तो सीधा शाम को, रात को खाना है। इसके बाद आपको, अगर आपका शाम को पेट साफ होता है तो आप प्राणायाम व्यायाम शाम को भी कर सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। कुछ नौजवान कह रहे थे कि हम तो शाम को भी करते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, करिए, बस एक बात का ध्यान दें कि शाम को भी पेट साफ हो जाए। इसके बाद आप रात को खाना खाने से पहले जब सूरज छिपने वाला होता है तब उस समय भी ध्यान करा करो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। जो व्यक्ति जॉब करते हैं
या कहीं कुछ अन्य कार्य करते हैं, उन्हें बाधा आती है ध्यान करने में, तो वो ऐसा करे जब घर पर आए जॉब करके उसी समय ध्यान करे। और जो व्यक्ति घर में ही रहते हैं, घर में दिन भर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, वो क्या करे, वो तो टाइम से ध्यान करे। अगर आप नियमित समय पर ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम करोगे ना, तो आपका शरीर एक अद्भुत शरीर बन जाएगा। सामान्य शरीर नहीं रहेगा और सामान्य लोगों जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा आपका शरीर। अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति आपके पास होगी, क्योंकि आप सुबह शाम दोनों समय ध्यान कर रहे हो। आधा घंटा, 20 मिनट, जितनी देर भी कर रहे हो, आपका मन शांत रहेगा और आध्यात्मिक शक्ति भी आपके पास आएगी, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक बल बढ़ना। वो हर किसी का नहीं बढ़ता, जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका ही बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हम तो जॉब करते हैं, दिन भर उधर रहते हैं, इधर रहते हैं। भाई एक काम करो, अगर आपकी कैसी भी जॉब है ना, सुबह के समय व्यायाम तो करो ही करो। और व्यायाम भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई इतना भी हमारे पास समय नहीं है, तो आप एक काम करो, 5 से 10 मिनट बैठकर ध्यान कर लो। ध्यान करने से पूरे दिन भर मन शांत रहता है। और रात को फिर ध्यान करने से क्या है कि जो हमने पूरे दिन भर गलत सोचा है, हमने सोचा नहीं, अचानक गलत विचार आए हैं, उसको आप ध्यान करोगे तो शांत हो जाएंगे, अपनी सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए ही रात को भी ध्यान करना चाहिए। और जब आप रात को सोते हो तो उस समय में ध्यान कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। सोते सोते गायत्री मंत्र का लेटे लेटे गायत्री मंत्र का जाप करते रहो और सो जाओ, आपको रातों गलत विचार, कामुक विचार बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक बात का ध्यान रहे, सोने से पहले दूध आधा या 1 घंटा पहले पीना है और खाना खाने के भी दूध आधा या 1 घंटा बाद पीना है। अगर आप दूध में घी डाल लें तो और ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं कुछ आपको औषधियाँ भी बताऊंगा, जिनका आप सेवन करेंगे ना तो आपके अंदर अद्भुत ताकत आएगी। और औषधि कोई महंगी भी नहीं है, सस्ती औषधि है। आप अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोच के बीज, सलम पांजा, शलम मिश्री, संबल मूसली, वांग भसम, बीज बंद, पुष्पवन रस, तल मखाना, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और बहुत ही फायदा हमारे शरीर को पहुंचाती है। देखो, अश्वगंधा, कोई भी ऋषि हो, कोई भी महात्मा हो, वही व्यक्ति सलाह देता है कि अश्वगंधा जरूर खानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अश्वगंधा चीज़ ही ऐसी है, बहुत ताकतवर, बहुत फायदेमंद। देखो, अगर आप अभी तक नहीं खाते ना अश्वगंधा, तो खानी आज से शुरू कर दो, ये बहुत फायदा करती है। अगर आपको यकीन ना हो तो हफ्ते भर 10 दिन खा के देखो। देखो, अश्वगंधा के बेनिफिट्स की बात करें, फर्स्ट नंबर पर है, एक प्राचीन औषधि जड़ी बूटी है। अश्वगंधा आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है, जो प्राकृतिक चिकित्सा के भारतीय सिद्धांतों पर आधारित वैकल्पिक चिकित्सा का एक रूप है। तनाव को दूर रखने, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और एकाग्रता में सुधार करने के लिए इसका उपयोग 3000 वर्षों से किया जा रहा है। सेकंड नंबर पर हम बात करें इसके फायदे की, तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा शायद तनाव को कम करने के लिए अपनी अक्षमता के लिए भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि इसके तंत्रिका तंत्र में रासायनिक संकेतन को नियंत्रित करके चूहों के दिमाग में तनाव के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। इसके अलावा कई नियंत्रित मानव अध्ययनों से पता चला है कि यह तनाव और चिंता विकारों वाले लोगों में लक्षणों को कम कर सकता है। पुराने तनाव वाले 64 लोगों में 60 दिवसीय अध्ययन में अश्वगंधा के पूरक वाले समूह में चिंता और अनिद्रा में 69% की कमी दर्ज की गई, औसतन 11 की तुलना में प्लेसबो समूह में। अगर हम इसके तीसरे बेनिफिट्स की बात करें, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा की खुराक टेस्टोस्टेरोन के स्तर और प्रजनन स्वास्थ्य पर शक्तिशाली प्रभाव डालती है। 75 बांझ पुरुषों में एक अध्ययन में अश्वगंधा के साथ इलाज किए गए समूह में शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता में वृद्धि देखी गई है। शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि जिस समूह ने जड़ी बूटी ली थी, उनके रक्त में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ गया था। आपको देखना चाहिए कि हमारी प्रजनन अक्षमता को बढ़ाता है। फोर्थ नंबर पर है, मांसपेशियों और ताकत में वृद्धि हो सकती है। अनुसंधान से पता चलता है कि अश्वगंधा शरीर की संरचना में सुधार कर सकता है और ताकत बढ़ाता है। अश्वगंधा के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी खुराक निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन में स्वस्थ पुरुषों जिन्होंने प्रतिदिन 700 से 1200 मिलीग्राम चूर्णित अश्वगंधा जड़ लिया ने 30 दिनों के बाद मांसपेशियों की ताकत हासिल की। एक अन्य अध्ययन में अश्वगंधा लेने वालों को मांसपेशियों की ताकत और आकार में काफी अधिक लाभ हुआ। प्लेसबो समूह की तुलना में यह शरीर के वसा प्रतिशत में उनकी कमी को दोगुना कर देता है। फिफ्थ नंबर पर है,
मस्तिष्क समारोह में सुधार करता है, इंप्रूव ब्रेन फंक्शन। टेस्ट ट्यूब और पशु अध्ययन बताते हैं कि अश्वगंधा चोट या बीमारी के कारण होने वाली स्मृति और मस्तिष्क की समस्या को कम करता है। शोध से पता चलता है कि यह एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि को बढ़ावा देते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कणों से बचाता है। एक अध्ययन में मिर्गे के साथ चूहों को अश्वगंधा के साथ इलाज किया गया था। लगभग स्थानिक स्मृति हानि का पूर्ण उलट था। यह संभवतः ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी के कारण हुआ था। यद्यपि आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्मृति को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा का उपयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में केवल मानव अनुसंधान की एक छोटी मात्रा का आयोजन किया गया है। एक नियंत्रित अध्ययन से स्वस्थ पुरुषों जिन्होंने प्रतिदिन 500 मिलीग्राम मानकीकृत अर्क लिया, उनकी प्रतिक्रिया समय और कार्य प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार की सूचना दी, जो उन पुरुषों की तुलना में थे जिन्हें प्लेसबो मिला था। 50 वयस्कों में से एक और 8 सप्ताह के अध्ययन से पता चला कि 300 मिलीग्राम अश्वगंधा की जड़ के अर्क को दिन में 2 बार लेने से सामान्य याददाश्त, कार्य प्रदर्शन और ध्यान में सुधार होता है। दोस्तों, ये तो बात हुए अश्वगंधा के फायदे की। ऐसे ही और भी जड़ी बूटी जितने भी है ना, इनके सबके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर मैं अलग से सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो 30-35 मिनट की बन जाएगी, इसलिए कभी अलग से हर एक औषधि के बारे में अच्छे से विस्तार से बेनिफिट्स बताएंगे। लेकिन जो मैंने आज औषधि बताई है ना, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको दोबारा एक बार बता दूं, अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये 4 औषधि तो ले ही ले लो, चाहे और लो या ना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 औषधि तो ले ही ले लो। देखो, अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे इसकी मात्रा रखनी है। इनकी मात्रा आपको सबको बराबर रखनी है। देखिए, अगर आपने बाजार से लाए आप 10 ग्राम या 20 ग्राम, तो सारी आपको 20-20 ग्राम लानी है। 100 ग्राम लाए तो 100 ग्राम लानी है, और मिलाकर पीस कर आपको रख लेनी है। रोज सुबह हो या शाम को आपको आधा चम्मच लेना है, आधी या एक से ज्यादा तो बिल्कुल बना ले। अगर एक भी तब ले जब आपका वर्कआउट अधिक हो, नहीं तो आप इसकी आधी चम्मच ही ले। आधी चम्मच ठीक रहती है और आपको इसमें ताकत भी प्रदान करेगा। सुबह को ले या शाम को ले, एक समय ले सकते हैं। अगर दोनों समय लेनी है ना, तो फिर आपको वर्कआउट बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक ज्यादा ताकत होती है। वीर्य को बहुत तेजी से हमारे शरीर में बढ़ाती है, 2 गुना तेजी से। यकीन ना हो तो खा के देखना एक बार। और दोस्तों, आप ऐसा करना कि इसको, इन सभी औषधियों को ना साबुत लेकर आना और घर में लाकर पीस लेना। साबुत लाओगे तो ज्यादा फायदेमंद है, शुद्ध मिल जाती है। फिर देखना आपके अंदर वीर्य 2 गुना तेजी से बढ़ता है। तो बताओ दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।